Hello everyone, so welcome back to my channel and there is a new video and इस टाइप का वीडियो मैंने पहली बार ट्राई किया है so it is a story time video guys. Okay, so this is first story time video of this channel. तो स्टोरी भी कुछ इतनी खतरनाक नहीं है बट इट्स एक बच्चों वाली स्टोरी है तो ये बच्चे भी सुन सकते हैं. तो इट्स अ ओके सो इट्स माई चाइल्डहुड मेमोरी, एक बहुत ही जो मुझे अभी तक याद है और मेरी पूरी फैमिली अभी तक हंसती है इस बात पे. तो आपको बताते हैं स्टार्टिंग से कि क्या हुआ. तो आपको लेके चलते हैं 10 साल पहले. ओके तो नॉट एग्जैक्टली 10 to 12 जो भी ठीक है. तो आई वॉज वेरी 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 स्मॉल, आई वॉज जस्ट अ चाइल्ड. एंड भाई तुम एक बच्चे से क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हो. मतलब ऑब्वियसली अगर तुम बड़े हो तो तुम एक इतने छोटे से बच्चे को भाई तुम कैसे घर पे छोड़ के जा सकते हो अकेले यार. मतलब कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? सो क्या हुआ कि मेरे मम्मी पापा गए थे बाहर मार्केट 1-2 घंटे के लिए, ज़्यादा नहीं. और मेरे को और मेरे भाई को घर छोड़ के गए थे. तो मेरा भाई मुझसे 3 साल बड़ा है तो उसको घर छोड़ के गए थे मेरा ध्यान रखने के लिए एज अ रिस्पॉन्सिबल बिग ब्रदर. रिस्पॉन्सिबल बिग ब्रदर. ओके तो इसके लिए वो लोग मेरे भाई को मेरी सुरक्षा के लिए कहते आ रही है बोलते. ओके छोड़ के गए थे. एंड हमने क्या किया ना, मैंने क्या किया. ओके तो अभी तक ये एक मिस्ट्री है. ओके तो क्या हुआ कि मेरा भाई चला गया क्रिकेट खेलने. उसको क्रिकेट बहुत पसंद था. मुझे तो लगता था कि वो एक क्रिकेटर बनेगा बट ओके वो चला गया क्रिकेट खेलने. मुझे छोटी बच्ची को अकेले घर पे छोड़ के, हाउ केयरलेस गाइस, हाउ केयरलेस ही इज़. हाँ एक छोटी सी 9, 10, 11 साल की बच्ची को अकेले घर पे छोड़ के वो चला गया क्रिकेट खेलने. एंड मैं घर पे अकेली, मैं क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ. ओके तो क्या हुआ कि मैं कुछ तो मैं एक शरारती बच्ची थी. ओके मेरे पेरेंट्स को लगता था कि मैं एक बहुत शरीफ भोली भाली लड़की हूँ. ओके तो मैं एक शरारती बच्ची थी और मैं कुछ तो खेल कूद कर रही थी, कुछ खेल रही थी. एंड अचानक से क्या होता है कि एक टेबल था प्लास्टिक का बड़ा सा, ऐसे 4 पैर थे उसके. पैर मतलब उसके स्टैंड, ठीक है, ऐसे लंबे वाले जैसे चेयर के होते हैं. सो ओके तो वो टेबल था प्लास्टिक का ही था. एंड मैं कुछ तो उछल कूद कर रही थी और मुझसे ना उसका एक पैर का इतना सा वो बस टूट जाता है कि मतलब जब हम टेबल को रखें तो थोड़ा सा ऐसे ऐसे हिलने लगे, सिर्फ इतना वो मुझसे टूट जाता है. ठीक है गाइज ये मेरी डिसअपॉइंटमेंट है. जो भी मैंने ये किया ना ये मेरी डिसअपॉइंटमेंट है. आई मीन इतनी बेवकूफ़ लड़की मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी. मुझ जैसी बेवकूफ़ लड़की. वो थोड़ा सा उतना टूटा और मैंने क्या किया. एनीवन गेसेस? अगर आप लोगों ने गेस किया तो कमेंट करो कमेंट. ओके अब मैं बताती हूँ. तो मैंने उसके चारों पैर तोड़ दिए गाइस. और वो भी ऐसा नहीं है कि इतना इतना ही कि वो खड़ा हो जाए इक्वली कि इतना इतना सारा तोड़ देती हूँ. नहीं, मैंने जो एक मुझसे टूटा था मैंने उसको भी एकदम खट खट बहुत मुश्किल से ऐसे चाकू से कर करके, क्योंकि प्लास्टिक खा कर करके बहुत मुश्किल से तोड़ा. और फिर मैंने चारों तोड़े. मतलब मुझे 1 से 1.5 घंटा लग गया. एंड आई वॉज सो टायर्ड बट आई वॉज सो प्राउड ऑफ मी. आई डोंट नो वाई. आई वॉज लाइक वाओ है ना तूने कर दिया. And I was just so proud of me, of this bullshit. I don't know why, but I was. Okay, so अब मैंने वो तोड़ दिया. उसके बाद मेरे को लगा कि अगर मैं अब वो ना एकदम इतने इतने पीसेस हो गए थे. पूरा टेबल मैंने तोड़ दिया था. ठीक है मैं बता भी रही हूँ. ठीक है अब मुझे ऐसा लगा था कि जैसे बेड के नीचे इतना सा स्पेस होता है ना, ऐसे थोड़ी सी जगह होती है. तो मुझे लगा था कि अगर मैं वो बेड के नीचे वाले स्पेस में डाल दूंगी उसको पीसेस को तो वो
ज़िंदगी में कभी मिलेगा ही नहीं ना। मेरी मम्मी पापा बोलेंगे कि एक ऐसा टेबल हुआ करता था हमारे घर पे, कहाँ गया, ना वो टेबल कभी मिलेगा, और ना ही किसी का ध्यान जाएगा। मतलब हाउ स्टूपिड आई वाज, बट आई वाज। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। हाँ ओके, भगवान भी मुझे कुछ नहीं समझाना चाहता इसके बाद तो, कि बेटा तुम्हारी बुद्धि अपने आप ही आएगी। ठीक है, तो ऐसे करके मैंने वो सारे पीसेस उसके अंदर डाल दिए एंड मैं बहुत थक चुकी थी, बट आई वाज सो हैप्पी कि ओ भाई बेड के नीचे डाल दिए हैं, वो इसे छोटा सा स्पेस होता था, डाल दिए हैं। अब तो ये ज़िंदगी में कभी मम्मी पापा को मिलेगा ही नहीं। ठीक है, मेरी तो डांट पड़ेगी नहीं। हाँ, आई वॉज वेरी हैप्पी विद दिस। आई डोंट नो व्हाई। आई नो तुम लोग भी सोच रहे होगे कि मैं कितनी स्टूपिड हूँ। एंड फिर उसके बाद मैं पूरे कॉन्फिडेंस में थी कि अब तो कुछ हो नहीं सकता, एंड मैं आराम से बैठी हूँ। मेरा भाई भी खेल खुल के आ गया एंड मम्मी पापा भी थोड़ी देर में आ गए। तो अब आते ही तो कोई ध्यान नहीं देता है ऑब्वियसली। तो थोड़ी देर बाद ना ऐसे ही मम्मा पूछती है कि अरे टेबल कहाँ है, कहीं रूम में रखा है क्या भाई से? तो भाई बोलते हैं कि नहीं नहीं मुझे तो पता नहीं। अब जैसे ही टेबल की बात शुरू होती है ना, मेरे कान खड़े हो जाते हैं कि चलो सुनते हैं क्या बात हो रही है, इन्हें पता तो नहीं चल गया। आंखें मेरी वहीं अटकी, बट आई वॉज एक्टिंग कि जैसे मुझे तो कुछ घंटा फ़र्क नहीं पड़ रहा, बिकॉज मेरे को इंटरेस्ट ही नहीं है तुम्हारी टेबल की बातों में। भाई मैं बच्ची हूँ, मुझे क्यों इंटरेस्ट होगा ना तुम्हारी टेबल की बातों में। अब अगर उनको पता चल जाए कि मुझे इंटरेस्ट है उनकी बातों में, तो ऑब्वियसली उनको पता चल जाएगा कि ये मेरा कारनाम है। तो इसलिए आई वॉज एक्टिंग स्ट्रेट कि मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं अपना बैठी हूँ, गेम वेम खेल रही हूँ, पढ़ाई तो मैं करती नहीं थी, बट ओके जो भी मैं कर रही होंगी, इतना डिटेल में नहीं याद। तो मैं अपना कुछ काम कर रही होंगी एंड मुझसे पूछा जाता है एंड आई वाज लाइक नहीं नहीं मुझे तो नहीं पता। यहाँ बात ख़त्म हो गई, चलो कि नहीं पता। एंड वो चीज़ का फिर थोड़ी देर में कलेश हो जाता है कि टेबल कहाँ गया, घर से ना कहाँ ही जा सकता है, चोरी भी हो गया, अगर चोर भी आया होगा तो भी दिखा होगा, गेट लॉक होगा, दोनों भाई बहन घर पे थे ना। अब मेरे पास बहुत अच्छा मौका था कि अगर मेरे भाई ने मुझे कुछ बोला तो मैं भी बोल दूंगी कि ये तो मुझे छोड़ के क्रिकेट खेलने चला गया था। एक छोटी लड़की एक छोटी बहन को छोड़ के घर पे अकेला ये क्रिकेट खेलने चला गया था। तो वो भी चुप था और मैं भी चुप थी है, और उसको तो पता भी नहीं था कि टेबल एक्चुअली में कहाँ है, ये क्या हुआ, और मुझे तो सब पता था। ओके सो अब मैंने कुछ नहीं बोला, दिन ख़त्म हो गया। फिर अगले दिन सफाई करते हुए सफाई वाली दीदी को टेबल दिखा। ठीक है, अब उन्होंने मम्मा को बोला कि यहाँ तो बहुत कबाड़ है। अब मम्मा बोलती है क्या है, फिर निकाला तो भाई एक तो जो लंबा वाला ऐसे टेबल होता है जहाँ पे तुम खाना वाना रखते हो, वो टेबल लंबा तो वो एज इट इज़ मैंने डाल दिया था। एंड जो उसके पैर होते हैं ना, वो चारों पैर एकदम कटे हुए थे इतने इतने पीसेस में। अभी मम्मा वॉज शॉक कि ये क्या है, ये किसने किया, ये कैसे हो सकता है। एंड मम्मा ने पापा को बुलाया, अभी फुल डिस्कशन चल रहा है। ठीक है, भाई भी आ गया एंड एवरीवन वाज शॉक। तो मुझे भी शॉक होने की एक्टिंग करनी थी कि ओ माय गॉड व्हाट इज दिस, आई डोंट नो हु डिड इट, आई रियली डोंट नो एनीथिंग। हाँ, अभी तो सब लोग बड़ा डर गए कि ये क्या है सीन ना। फिर थोड़ी देर बाद सबको शक हो गया मुझ पे कि कौन ही कर सकता है ऐसा। एक्चुअली उनको शक हुआ, बट उन्होंने अपना शक इसीलिए होने नहीं दिया, उनको लगा कि एक छोटी बच्ची इतना प्लास्टिक का टेबल कैसे तोड़ सकती है, इसलिए उन्होंने अपना शक छोड़ दिया। बट उनको क्या पता कि उनकी बेटी तो, थैंक यू। ठीक है, तो जब उन लोग को एकदम कंफर्म पता चल गया कि ये तो ऐना ही कर सकती है, बट मैंने खुद के मुंह से कबूल नहीं किया। इवन गाइस इतने साल हो गए, 10 से 12 साल हो गए, एंड आज की डेट तक मैंने कबूल नहीं किया कि वो कारनामा मैंने किया था, वो मेरा काम था आज तक। इवन अभी 2-3 दिन पहले भी बात हो रही थी, तभी मुझे याद आया कि 2-3 दिन पहले भी ऐसे बात हो रही थी। तो मैं बोल रही मेरे भाई को, तूने किया था ना, वो तूने ही किया था ना। तो मेरा भाई मम्मी दोनों कहते सबको पता है किसने किया था, तो सबको पता है किसने किया था। मैं भी हंस देती हूँ कि हाँ मैंने किया, लेकिन कभी मैंने अपने मुंह से एक्सेप्ट भी नहीं किया कि हाँ मैंने ही किया था। आई वाज लाइक आई डोंट नो मैन। ओके सो ऐसे ऐसे सबको पता चल गया, बट मैंने कभी एक्सेप्ट नहीं किया। हाँ, अब क्या हुआ कि अब थोड़ा टाइम बीता, थोड़ा टाइम मतलब बहुत टाइम, ऐसे 2-4 साल बीते।
तो पता तो सबको था ही ऑब्वियसली ना। तो मैंने ऐसे ना फ़ोन पे ही बात में मैं अपने भाई से बात कर रही थी ना, इज़ इन सम अदर सिटी। सो मैं अपने भाई से बात कर रही थी एंड मैंने बोला तेरे को याद है मुझे, मैंने बचपन में टेबल तोड़ा था, कितना सीन हो गया था। तो मम्मी भी थी कॉन्फ्रेंस कॉल पे, तो आई वाज लाइक ही वाज लाइक कि वो कर लिया ना एक्सेप्ट, कर लिया ना एक्सेप्ट, कर लिया ना एक्सेप्ट। तो हाँ मतलब ऐसा मैंने कांड किया था। ये बहुत छोटी बात है, आई डोंट थिंक कि ये प्रॉपर स्टोरी टाइम वीडियो डिज़र्व करती है। आई मीन आप लोग को ऐसा लगा होगा, लेकिन मुझे इसलिए लगा कि आई शुड मेक अ स्टोरी टाइम ऑन दिस बिकॉज ये मेरी लाइफ का एक बहुत ही फ़नी मोमेंट रहा है, बहुत ही यादगार मेमोरी रही है। तो मुझे लगा कि मुझे थोड़ा सा तो कुछ बताना चाहिए एंड मतलब और भी मेरे पास बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बड़े होने की भी, कॉलेज की भी, हॉस्टल की भी, और भी बहुत सारी, क्योंकि मैं हॉस्टल में रही हूँ 2 साल, तो मेरे पास उसकी भी बहुत अच्छी अच्छी मेमोरीज़ हैं। तो वो बाद में सुनाएंगे अगर आप लोग को पसंद आएगा तो। बट हाँ अभी ऐसे ही मैंने वो तोड़ फोड़ कर दिया एंड फिर मम्मी पापा की डांट सुनी, बहुत डांट सुनी भाई मैंने। एक छोटी बच्ची एक टेबल तोड़ने के लिए या एक छोटी बच्ची को इतना डांट रहे हैं, आई मीन बहुत डांट सुनी मैंने। तो फिर बस वो डांट वाट सुनी, वो सब हुआ, फिर आई वाज लाइक कि हाँ अब तो डांट खा ही ली, अब कर लेते हैं एक्सेप्ट। बट फिर भी मेरे को कट्स नहीं आ रहे थे, तो मैंने एक्सेप्ट कभी नहीं किया। डांट मैंने सब सुनी बिकॉज उनको भी पता था कि ये हरकत कौन ही कर सकता है। डांट वाट भी सुनी, सब किया, और अभी भी सब पता है इस टॉपिक पे हंसते हैं। कभी ये बात है ना सब हंसते हैं, ही ने किया था तो सब लोग हंसते हैं, लेकिन मैं अभी तक एक्सेप्ट नहीं करती। अभी ये स्टोरी लोग देखेंगे मेरे घर वाले तो उनको पता चलेगा। ओके गाइस, तो ऐसे ही छोटी सी स्टोरी थी कि मैंने ये हरकत करी एंड आई एम डिसअपॉइंट फ्रॉम माई सेल्फ नाउ, but I was very proud of myself then. Yeah. ओके गाइस, यही थी मेरी स्टोरी। अगर आप लोग को मेरा वे ऑफ टॉकिंग अच्छा लगा तो ही मैं और इंटरेस्टिंग स्टोरीज डालूंगी, बिकॉज जो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग मोमेंट्स, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और अजीब चीज़ें मैंने की है अपनी हॉस्टल लाइफ एंड ऑल में। एंड गाइस हॉरर भी है उसमें जो मैंने किया है, तो यस उसका स्टोरी टाइम भी हम बनाएंगे, ज़रूर बनाएंगे। ये तो बहुत ही छोटा जस्ट एन एग्जाम्पल था। सो इफ़ यू लाइक दिस मोमेंट ऑफ माई चाइल्डहुड, जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है बिकॉज मेरी एक मेमोरी है ये। सो thank you so much for watching and do like, share, subscribe to my channel guys। and अब मैं ऐसे डिसअपॉइंट करने वाले काम नहीं करती, पहले ज़रूर करती थी। तो मेरी आगे हो सकता है ये वाली स्टोरी आपको डिसअपॉइंट की होगी, क्योंकि मुझे भी लग रहा है क्योंकि इसमें इतना कुछ खास है नहीं। बट आई अश्योर यू कि मेरी आगे की स्टोरीज आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगी, आई प्रॉमिस। मेरे पास बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ हैं मेरे हॉस्टल लाइफ की, जिसमें मैं हॉरर चीज़ भी है, कुछ मैंने प्रैंक व्रैंक भी किया है बहुत सारी चीज़ों में, जिसमें वार्डन वुडन भी इंक्लूडेड है। तो काफ़ी कुछ है, तो आप लोग को अगर जानना है तो प्लीज़ पूछ लेना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड गाइस सब्सक्राइब कर दो यार, कुछ नहीं जा रहा है। एंड मेरा पिछला शॉर्ट बहुत सारे लोगों ने देखा बट किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया। बहुत ही कैजुअल तरीका है भूख मांगने का। ओके गाइस, तो कुछ नहीं लगता यार, कर दो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय फ्रॉम दिस शरारती गर्ल। अभी नेक्स्ट स्टोरी में मिलेगी आपको एक समझदार लड़की। बाय बाय।